आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस सेशन में आपको समझने को मिलेगा कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डिफरेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है और पोलन ग्रेन में क्या अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है। जो पोलन ग्रेन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकता है और पोलन वायबिलिटी क्या होती है। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चे, ये आपका एक लॉब हो जाती है, ये आपकी सेकेंड लॉब है। और एक लॉब में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज माय माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज माय माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एंथर की मैं लेयर्स की बात करूं बच्चों, तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी है बच्चे एपिडर्मिस, outermost is your epidermis, and then I am having endothecium, then I am having middle layers। मिडल लेयर के सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे आपको देखने को मिलती है a layer which is the most important layer, multinucleate है, स्पोरोपोलेनिन बनाती है, which is called as tapetum। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में यहाँ पे फिल्ड है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में से जो कुछ सेल्स है वो अपने आप को मॉडिफाई करके स्पोर मदर सेल बना पाती है, जिसको कि मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहती हूँ। जो मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद वो बनाता है टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या बनाया? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। स्वागत है आपका हमारी इस शॉर्ट सीरीज में, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट में हम एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से पकड़ बना देते हैं, ताकि आप एग्जाम में उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत बार इस पे सवाल भी आता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व भी जरूर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेशन में आपको समझने को मिलेगा कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डिफरेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है और पोलन ग्रेन में क्या अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है। जो पोलन ग्रेन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकता है और पोलन वायबिलिटी क्या होती है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया था अबाउट द वायबिलिटी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है बच्चे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? सुनिएगा ध्यान से। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है जी फॉर्मेशन, एंड माइक्रोस्पोरो मीन्स ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी माइक्रोस्पोर किससे बनता है? अगर मैं बात करूं अपने फ्लावर की, विच इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर में वी हैव एंड्रोजियम एंड वी हैव गाइनोजियम। जो एंड्रोजियम है उसमें आपका एंथर वाला पार्ट होता है। एंथर का अगर मैं डाइसेक्शन करके देखूं, ट्रांसफर सेक्शन में मैं इसको कट करके देखूं, तो मुझे उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आते हैं। आई एम हैविंग 2 लॉब्स, इसीलिए आप एंथर को बाई लॉब्ड कहते हैं। प्लस इसको आप डाइथीकस भी कहते हैं, बिकॉज वी हैव 2 थीका, 2 थीका की कवरिंग होती है जो उसको कवर कर रही है। अब अगर मैं एंथर की बात करूं बच्चे, एंथर में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है बाहर में। वन इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड फाइनली द टेपिटम। टेपिटम की इनसाइड में आपका फिल्ड है स्पोरोजेनस टिश्यू। ध्यान देना, मैं फिर से आपको समराइज कर रही हूं, मैंने आपको क्या समझाया। दिस इज द एंथर। एंथर का मैंने अगर ट्रांसवर्स सेक्शन को कट किया तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, लाइक दिस। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चे, ये आपका एक लॉब हो जाती है, ये आपकी सेकेंड लॉब है। और एक लॉब में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज माय माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज माय माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाता है। ठीक है। अब एंथर की मैं लेयर्स की बात करूं बच्चों, तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी है बच्चे एपिडर्मिस, outermost is your epidermis, and then I am having endothecium, then I am having middle layers। मिडल लेयर के सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे आपको देखने को मिलती है
A layer which is the most important layer, multinucleate है, sporopollenin बनाती है, which is called as tapetum. Now tapetum के inside में filled है sporogenous tissue. क्या filled है बच्चों? Sporogenous tissue. जी हाँ, ये वही sporogenous tissue है जिसमें meiosis हो करके स्पोरोजेनस टिश्यू जिसमें मियोसिस होके आगे चल के आपके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में यहाँ पे फिल्ड है स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू में से जो कुछ सेल्स है वो अपने आप को मॉडिफाई करके स्पोर मदर सेल बना पाती है, जिसको कि मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहती हूँ. जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कॉमनली मैं उसको MMC लिख रही हूँ, विच इज माई माइक्रोस्पोर मदर सेल. जब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस विच इज माई रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें कि एक सेल से 4 प्रोड्यूस हो जाती है, तो बनेगा मेरा माइक्रोस्पोर. क्या बनते हैं मेरे? माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ये चारों सेल्स आपस में ज्वाइंट होती है. जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें आप 3 माइक्रोस्पोर सामने देख रहे हैं और एक माइक्रोस्पोर ऐसे बैक साइड पे प्रेजेंट है. तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया, मैं यहाँ पे लिख करके आपको बता रही हूं. हमने समझा बच्चे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. तो पहले हम माइक्रोस्पोर को समझेंगे, उसके बाद ही पॉलन ग्रेन क्या है हमें समझ में आएगा. तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर नंबर 1. नाउ माइक्रोस्पोर कहां से बनेगा? आपका एंथर से बनेगा. तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में हमने ये देखा, लेयर्स को हटा करके मेरे पास बचा स्पोरोजेनस टिश्यू. ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर के बनाती है स्पोर मदर सेल, या मैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहती हूं. तो जो मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों, जो मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद वो बनाता है टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर. क्या बनाया? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोर मेरे बन जाते हैं, विच इज माई टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर. यस. अब ये टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, पोलन ग्रेन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं. तो बच्चों, ये जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड था, उससे आपका सिंगल माइक्रोस्पोर बन सकता है. ऑब्वियस सी बात है. जो आपका सिंगल माइक्रोस्पोर है, वो कैसे पोलन ग्रेन को बनाएगा? तो पोलन ग्रेन को बनाने के लिए बेसिकली पोलन ग्रेन में होती है आपकी 2 लेयर्स. माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग में अगर मैं 2 लेयर को लगा दूं, तो वो बना देगा आपका पोलन ग्रेन. कौन सी 2 लेयर्स की हम बात करते हैं? एक लेयर तो ऐसी है बच्चे जो कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, जो कि सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से मिलके बनी है. सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से मिलके बनी है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है. इस लेयर को मैं कहती हूं इंटाइन. ये लेयर अंदर की साइड में प्रेजेंट है. दूसरी जो मेरी लेयर है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो इर्रेगुलर है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो इर्रेगुलर है. प्लस ये मिलकर के बनी है एक ऐसे सब्सटेंस से विच इज द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ, विच इज माई स्पोरोपोलेनिन. जो मेरा स्पोरोपोलेनिन हो जाता है. तो इस इर्रेगुलर लेयर को, जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी है, इसको मैं कहती हूं एक्साइन. इसको मैं कहती हूं एक्साइन. तो इंटाइन मेरी इनर लेयर है, एक्साइन मेरी आउटर लेयर हो जाती है. तो मैच्योर पोलन ग्रेन में आई कैन सी इंटाइन विच इज दिस वन, जो इनर लेयर है, जो कॉन्टिन्यूअस लेयर है, एंड एक्साइन विच इज दिस लेयर. आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये इर्रेगुलर वे में प्रेजेंट है. इसको मैं आउटर लेयर या एक्साइन लेयर कह रही हूं. ठीक है. नाउ माइक्रोस्पोर में हुआ माइटोसिस.
माइटोसिस के तहत होता ये है कि जो आपके साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस बना, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका एक सेल बनेगा वो वेजिटेटिव सेल बनेगा, जो बड़ा सेल है, और जो दूसरा सेल होगा विच इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव, दैट विल बी योर जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन में आपकी दो सेल्स हो जाती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ठीक बात है जी। तो हमने ये समझा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होकर टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बना। अभी जो एक माइक्रोस्पोर है उसमें माइटोसिस होकर के आपका टू सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें ये वाला मेरा वेजिटेटिव सेल है, ये मेरा वेजिटेटिव है, और ये मेरा जनरेटिव सेल है, टू सेल्ड स्टेज। इसके बाद मेरा माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल का, जिससे कि थ्री सेल्ड स्टेज बनता है, और जनरेटिव सेल आपका आगे चल के दो मेल गैमीट्स को बना देता है, दो मेल गैमीट्स को बना देता है। तो मोर देन 60% ऑफ द प्लांट में, मोर देन 60% ऑफ द प्लांट में जो पोलन ग्रेन शेड होती है वो इस टू सेल्ड स्टेज पे होती है, वेयर एज लेस देन 40% में, मैं यहां लिखती हूं लेस देन 40% प्लांट में जो पोलन ग्रेन शेड होती है वो थ्री सेल्ड स्टेज पे आपकी हो जाती है। ठीक है, मेरी बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझसे पूछो, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझा रही हूं। फिर से मैंने आपको ये कहा कि जो मेरा ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का, उसमें मैंने देखा कि स्पोरोजेनस टिश्यू इज प्रेजेंट। जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है बच्चे, उससे मिलके बना मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें रिडक्शनल डिवीजन होकर के बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इससे अगर मैं एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर को निकालूं तो इस माइक्रोस्पोर में मैंने किया माइटोसिस, माइटोसिस से बन गई मेरी पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है इसमें टू सेल्ड स्टेज है इनिशियली, टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज क्या क्या है? एक तो है मेरा जनरेटिव सेल, एक तो है मेरा जनरेटिव, दूसरा है मेरा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन की सराउंडिंग में इंटाइन मेरा इनर लेयर है एंड एक्साइन मेरा आउटर लेयर है। इंटाइन इनर लेयर, एक्साइन आउटर। दिस इज माय इनर लेयर, दिस इज माय आउटर लेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो पोलन ग्रेन है दे आर जनरली स्फेरिकल और 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पे सवाल आया हुआ है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज दे कॉज सेवरल एलर्जीज, बहुत सारी एलर्जीज भी देती हैं, जैसे कि एंड ब्रोंकियल एफेक्लेशन, जैसे कि आपके कुछ लोगों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो सुना होगा ना आपने किसी सीजन में पर्टिकुलर कोई पर्सन बहुत छींक रहा होता है, उनको नोजिया हो जाता है बिकॉज ऑफ द डस्ट। डस्ट में आपकी पोलन ग्रेन्स भी होते हैं, तो कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं। ठीक है, चलो Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. ये pollen allergy cause करती है। जो pollen grain है बच्चे, they are rich in nutrients. इसको आप एज ए फूड सप्लीमेंट भी खाते हो, एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज होती है। जैसे कि आप प्रोटीन पाउडर्स खाते हो जिम के लिए, वैसे ही पोलन ग्रेन हैज बीन बिलीव्ड कि ये एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ा रहा होता है। तो जो पोलन कंजम्पशन है हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन वायबल, देखो पोलन ग्रेन प्लांट से शेड होने के बाद कुछ समय के लिए वायबल रहती है, मतलब कुछ समय के लिए वो किसी भी प्लांट पे जर्मिनेट करने की क्षमता रखती है। बट हर एक प्लांट का अलग अलग निर्धारित समय है वो जिसमें कि वो वायबल है। किसी प्लांट में 15 मिनट में ही वो डिसेबल हो जाता है, किसी प्लांट में महीनों तक भी अगर पोलन ग्रेन रीच आउट हो गया तो भी बात बन जाती है, किसी प्लांट में सालों साल में भी वो डिसेबल नहीं हो पाती है। तो अगर हम देखिए बच्चे एग्जाम्पल्स, तो कुछ
सीरियल्स जैसे कि आपका राइस एंड व्हीट हो गया, पोलन ग्रेन विल लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर ही पोलन ग्रेन जो है वो वाइबिलिटी को लूज कर देता है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स तक अपनी वाइबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। पोलन ग्रेन को हम स्टोर भी कर सकते हैं -196 डिग्रीज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड यू नो द ड्रिल। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैम आपको बोलती है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो कमेंट्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना बच्चों। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी। कुछ भी ऐसे टॉपिक जिसमें आप अटक रहे हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इसके कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हर एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती हूँ, हर एक बच्चे की चाहत के टॉपिक्स को ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है ताकि आप बच्चों की हेल्प हो पाए। तो कमेंट्स में मुझे अपना चॉइस ऑफ टॉपिक बताना, प्लस इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। विल सी यू इन नेक्स्ट सम अदर अमेजिंग क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। बाय एवरीवन।